हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी कर। लास्ट टाइम 197 तक क्वेश्चन हो गए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे 198 से। इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। तो इसमें क्या करेंगे, मैं क्या गिवन है, sin थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस के 2 अल्फा। तो यहाँ से क्या करते हैं, sin 2 अल्फा sin थीटा प्लस के 2 अल्फा अपॉन में sin थीटा इक्वल्स टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लगाते हैं कॉम्पिंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो कि मैंने बहुत बार सिखाया है और ये कम से कम 10 to 12 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो लगाते हैं साइन थीटा प्लस के 2 अल्फा प्लस के साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस के 2 अल्फा माइनस के साइन थीटा इक्वल्स टू 1 + 3 4 अपॉन में 1 - 3 -2, कितना बचा, -2 बचा। अब यहाँ से क्या है, इन दोनों फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला, तो वो होता है 2 sin c प्लस d/2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है, थीटा प्लस के अल्फा आएगा 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये आएगा अपॉन में यहाँ पे भी लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 sin c माइनस d/2, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा cos में c प्लस d/2, तो थीटा प्लस के अल्फा हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। ये 2 से 2 गया, ठीक है। इसके बाद इसका देखो, ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस अल्फा, तो ये कितना होगा, tan थीटा प्लस के अल्फा। एंड अगर मैं cos अल्फा को नीचे लाऊं तो ये कितना होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना, -2। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। ये बोला कि क्वेश्चन नंबर tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। देखो tan थीटा प्लस अल्फा, ये तो यहाँ पे है ही tan थीटा प्लस के अल्फा, इधर क्या हो जाएगा, -2 tan अल्फा, इधर जाके ये इधर आएगा LHS की तरफ, तो ये प्लस के हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या होगा हमारा, 0। तो इसकी आंसर कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 199, tan 18 क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 18। तो sin 18 अपॉन cos 18, तो sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, और cos 18 की वैल्यू कितनी होती है, यानी sin 72, उसकी वैल्यू होती है रूट में 10 + 2 √5। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 200, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड tan अल्फा माइनस के बीटा इक्वल्स टू 1, देन tan 2 अल्फा, मैं क्या कहता tan 2 अल्फा वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जिस हिसाब से ये गिवन है तो उस हिसाब से लगता है इस तरीके से फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें, कि tan, यहाँ पे क्या 2 अल्फा दे रखा है, तो 2 अल्फा किस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, और एन प्लस अल्फा माइनस के बीटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 अल्फा ही तो है ये, क्योंकि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ए मान के इसको बी मान के अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस tan b वाला, क्योंकि ये tan 2 अल्फा वाला है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan a प्लस b वाला। tan a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a tan b। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, अल्फा प्लस के बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये कितना आएगा, 2। और बी क्या है हमारा, अल्फा माइनस के बीटा, और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, +1 हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस के 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, -3। तो ये tan 2 अल्फा की वैल्यू हो गई -3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 201, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 4/3, व्हाट इज sin थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल्स टू। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ये निकालना है sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ टी लेट कर लूँ और स्क्वायरिंग कर दूँ, तो ये जाएगा 1 माइनस के sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, पी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस के पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। इसी तरह से लिख लेते हैं इसे ओपन करके। यहाँ से क्या हुआ,
देखना, यहाँ से 1/cos थीटा माइनस के 1/sin थीटा इक्वल टू 4/3, नीचे एलसीएम आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, ऊपर हो जाएगा sin थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल टू कितना 4/3। देखो मुझे sin थीटा भाई इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, एक बार इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा की। तो sin थीटा माइनस cos थीटा ये हो गया। अब मैं कर रहा हूँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, देखना क्या होगा। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/9, ठीक है। अगर मैं sin थीटा cos थीटा को एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं, sin थीटा cos थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए क्या x ले रहा हूँ, जिससे कि लिखने में आसानी होगी। तो ये जाएगा 1 माइनस के 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9। तो 9 माइनस के 18x इक्वल टू 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो 16 इंटू 9 कितना 144, इसके फैक्टर करेंगे तो 24 एंड 6 ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो ये जाएगा 16x स्क्वायर 24x माइनस के 6x माइनस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 6x कॉमन, x 6x सॉरी, यहाँ से 8x लेते हैं तो 3x सॉरी 2x प्लस के यहाँ कितना 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या है माइनस के 3 कॉमन लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा और ये प्लस के 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया 8x माइनस के 3 एंड एक हो गया 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या था हमारा sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा वैल्यू कितनी हो गई, एक 3/8 हो गई, दूसरी माइनस के 3/2 हो गई। अब आपको पता होना चाहिए sin थीटा cos थीटा की जो रेंज होती है वो माइनस के हाफ से हाफ होती है, ठीक है। आप निकाल ही सकते हो 2/2 से डिवीजन है मल्टीप्लाई करके। तो माइनस हाफ से हाफ के बीच में ये तो 1.5 के लगभग है, तो ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, और ये कितना 0.3 के करीब है, तो ये वैल्यू हो सकती है, यानी ये वैल्यू हम लेंगे, ये वाली नेगलेक्ट कर देंगे। तो sin थीटा cos थीटा वैल्यू कितनी होगी 3/8 हो गई, तो यहाँ पर डाल देंगे 3/8। यहीं पर डालेंगे ना 3/8, तो 1 माइनस के पी स्क्वायर, हमें पी की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 3/8, तो यहाँ से कितना 3/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस के 3/4 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या आ गई हाफ, तो 4 माइनस 1/2 हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ। 202 जाने हैं पहले से ही, आप लास्ट पार्ट में देख सकते हो 101 क्वेश्चन में हो चुका है। इसका आंसर आया था आई थिंक 4 आया था, इसका आंसर 4 मिलेगा, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में, शायद पार्ट 3 में है वो, क्वेश्चन नंबर 101 है वो, और इवन 202 भी है। 203 ये भी क्या है, ये बार बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर याद हो गया आपको 4, आई थिंक ये 3rd टाइम आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर 4 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ। टू जीरो फोर एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए एंड बी। तो एंगल अल्फा क्या है, 2 भागों में डिवाइड है, यानी ए प्लस बी बोल सकते हैं इसको। ऐसा दैट ए माइनस बी कितना है एक्स है, और ए माइनस बी कितना है एक्स है, और 10:10 का रेशियो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है, यानी ये 2nd टाइम रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से आया था सेम। तो ये कितना दे रखा है 10a/10b इक्वल टू p/q, और sin x हमसे पूछा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या 10 और 10 भी रखा है ना, तो
एक बार क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन। तो जब ऐड करेंगे तो कितना है, 2a हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस के एक्स बाई टू। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस के एक्स डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ए और बी की वैल्यू निकाल ली हमने, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, 10 अल्फा प्लस के एक्स बाई 2 अपॉन में 10 अल्फा माइनस के एक्स बाई 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का साइन कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस के एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा प्लस के एक्स बाई 2। यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस के एक्स बाई 2 एंड ऊपर क्या जाएगा, कॉस अल्फा माइनस के एक्स बाई 2 इक्वल टू कितना है, पी बाई क्यू। अब क्या यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या 2 कर देते हैं, तो देखते हैं किसका फॉर्मूला बनता है। 2 इस तरीके से किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन अल्फा प्लस के साइन एक्स का, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी कितना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ये हो जाएगा किसका, साइन अल्फा माइनस के साइन एक्स का इक्वल टू कितना है, पी बाई क्यू। अब क्या फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, सी एन डी रूल। तो सी एन डी रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो एक बार ऐड होंगे तो 2 साइन अल्फा बनेगा अपॉन में एक बार इससे माइनस होगा तो नीचे क्या 2 साइन एक्स बनेगा इक्वल टू कितना है, पी प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस के क्यू। 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स की वैल्यू पूछी थी तो पी माइनस क्यू अपॉन में पी प्लस के क्यू साइन अल्फा, पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, 205। √1 प्लस साइन ए इक्वल टू माइनस के साइन ए प्लस वाई साइन ए बाई 2 प्लस के कॉस बाई 2, ये कब ट्रू होगा। तो देखो रूट, ये कितना, √1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे है ना 1 को, तो जैसे में होल यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो ये क्या है, इसी का स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मोड में आएगी, क्योंकि स्क्वायर भी और रूट भी है। ठीक है, तो साइन ए बाई 2 प्लस के कॉस ए बाई 2, इसकी जो वैल्यू किस में आएगी, रूट में आएगी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, साइन ए बाई 2 माइनस के साइन ए बाई 2 प्लस के कॉस ए बाई 2 दे रखी है। सही है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोड एक्स, एक तरह से एक्स मान के चलने से, तो मोड एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस एक्स दे रखी है, इस तरीके से दे रखा है। जो ये कब होता है, जब एक्स वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तभी तो होता है ये। तो यहाँ से क्या आया, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आएगा ये चीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दिया है। यहाँ पे जितना भी कोफिशिएंट होता है उसका अंडर रूट का स्क्वायर करके उतने कोफिशिएंट से डिवाइड लगाते हैं, तो 1/√2 और 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा लेकिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या साइन का फॉर्मूला बना देते हैं, तो ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस पाई बाई 4 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको पता होना चाहिए साइन, ये साइन एक्स जो है वो कम नेगेटिव होता है जब उसका एंगल जो अंदर वो नेगेटिव होता है, तो यानी कि a बाई 2 प्लस के पाई बाई 4, इसको क्या होता है, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब ये जो साइन है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तभी तो ये 0 से छूटा होगा। यहाँ पर माइनस पाई 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। ये कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, a बाई 2 की रेंज आ गई है। मुझे किसकी निकालनी है, ए की, ऑप्शन में ए की दे रखी है,
तो इंटू टू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2, यहाँ से क्या 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए 3 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 206। 206 में क्या है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, साइन वाई की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज साइन एक्स प्लस वाई, व्हाट इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है और साइन वाई की वैल्यू, तो अपन लोग क्या करते हैं, साइन अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, जो कि हमें फॉर्मूला याद है ना इस वजह से, तो साइन एक्स वैल्यू कितनी है 1/√5, साइन एक्स कॉस वाई नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के 1/10, ठीक है, प्लस के कॉस एक्स, ये कितना है अंडर रूट में 1 माइनस के 1/5, एंड साइन वाई वो कितना है 1/10, इस तरीके दे रखा है। तो जो हो जाएगा 1/10√5 इंटू 3/10 प्लस के 2/√5 इंटू 1/10, नीचे क्या है 5√2 आ जाएगा, क्योंकि 50 हो जाएगा ना अंडर रूट में, ऊपर 5 हो जाएगा, 5 से 5 गया कितना 1/2 बचा। ये किसकी वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई की है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन वर्स 1/2 पाई/4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 207। इसमें क्या साइन सी माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस लगाएंगे, तो ऊपर क्या लगाएंगे साइन सी माइनस साइन, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 अपॉन में कॉस सी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस 2 कॉस 4x 2 कॉस 4x, और ये कितना था 10x, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। साइन 105 प्लस कॉस 105, तो किसी एक में कर लेते हैं जिससे कि फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन 105 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस के 15, तो साइन 90 प्लस ये कितना था कॉस थीटा, तो कॉस 15 ये प्लस के कॉस 105, इसमें फॉर्मूला आएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है कॉस 50। एक चेक कर लेते हैं, 90 प्लस के 15, तो साइन 90 प्लस के थीटा कॉस 15 प्लस के कॉस 105, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, अरे यहाँ पे 45 आएगा, क्योंकि 105 में से 90 बची ना, तो ये क्या 1/2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 209। 209 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 209। साइन एक्स प्लस आई अपन में साइन एक्स माइनस आई इक्वल्स टू प्लस बी अपन ए माइनस बी टू 10x/10 है, ये आ चुका है रिपीट, ये भी रिपीट है, आई थिंक इसका आंसर ये था। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या सी एन डी रूल लगाना, इसमें सी एन डी रूल लगाओ, पहले फॉर्मूला से खोलना है इसे, फिर सी एन डी रूल लगा हुए तो 10x/10y बन के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हो चुका है लास्ट पार्ट में, देख सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 210 का हिट एंड ट्रायल का है, इसमें क्या शॉर्टकट है, इसमें क्या ऑप्शन से ही देख सकते हो आप। देखो अल्फा माइनस के ये साइन, ये जो है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 कब होगा, जब ये साइन अल्फा क्या दे, ये साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए माइनस के साइन बीटा, तभी तो साइन बीटा से साइन बीटा कट के 0 हो जाएगा। तो ये कब बनेगा, तो जब अल्फा की वैल्यू अगर पाई प्लस बीटा हो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बाहर नेगेटिव आ जाएगा, फिर तो इसको क्या इसके अंदर डालेंगे, तो साइन पाई प्लस बीटा कितना है माइनस के साइन बीटा, जो कि क्या है साइन बीटा के साथ 0 दे देगा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पाई प्लस बीटा। ऐसी सेम कॉस के साथ होता है, क्योंकि कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी डालेंगे पाई प्लस के बीटा, तो माइनस के कॉस बीटा ये भी 0 दे देगा, दोनों की वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211। सपोज कॉस ए गिवन दे रखा है, वन वैल्यू इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ cos a/2 इज पॉसिबल,
तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² a/2 -1। ठीक है, यहाँ से cos a/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + के cos a / 2 रूट आएगा, और यहाँ पे क्या है, बाहर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ cos a/2 इज पॉसिबल, तो यहाँ पर तो प्लस माइनस लगा है ना, और ये बोल रहा है कि cos a/2 केवल ए की वैल्यू पॉसिबल है। तो ऐसा कब हो सकता है कि केवल ए की वैल्यू बने और बाहर जबकि प्लस माइनस है। तो कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो प्लस भी उतना ही हो और माइनस में भी उतना हो, क्योंकि मान लो कि अगर यहाँ पर 2 आया तो एक +2 वैल्यू हो जाएगी, एक -2 वैल्यू हो जाएगी, तो यानी 2 वैल्यू हो जाएंगी। या फिर कोई और नंबर लोगे तो एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। लेकिन जीरो एक ऐसी चीज होती है जो प्लस माइनस में फर्क नहीं देखती और वो जीरो ही कहलाएगी। सिर्फ यही केस हो सकता है। तो यहाँ पे 1 + cos a/2 को जीरो होना पड़ेगा, यानी cos a को -1 होना पड़ेगा। और cos a -1 कब होता है, n पाई पे होता है, सॉरी n पाई पे नहीं, ऑड मल्टीपल्स पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे कि पाई हो गया, 3 पाई हो गया, इन पे क्या है 5 पाई हो गया, इन पे -1 देता है वैल्यू, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 180। क्वेश्चन नंबर 212 ये भी रिपीट हो चुका है। ये सब का सम जीरो कब होगा, जब ये जीरो दे, ये जीरो दे, ये जीरो दे, ये कब 90 पे देंगे जी। ठीक है, तो ये 90 पे क्या 1 दे, 1 देगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 213 व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एफ एक्स, साइन एक्स का 2। यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे पीरियड का मतलब जो होता है, ये ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है, पीरियड का मतलब है अपनी वैल्यू फिर से रिपीट करने लग जाए। मतलब जो साइन है, साइन में मतलब जैसे कि ये 2 पाई, साइन का जो 2 पाई तो पीरियड होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि साइन एक्स प्लस के टी, टी कोई उसका पीरियड है तो उस पीरियड के बाद वो साइन एक्स ही दे दे, ये होता है। यहाँ पर टी इसका पीरियड है, तो 2 पाई + एक्स बाद क्या है, साइन एक्स ही देता है, तो टी इसका क्या होगा, पीरियड होगा, और वो मिनिमम होना चाहिए। तो अब यहाँ से फिर से शुरू करूंगा, तो ये वैल्यू यहाँ से, ये वाली है ना, वो रिपीट होने लग जाएगी, ये वाली, तो ये वाली रिपीट होने लग गई, तो केवल ये क्या होगा 2 पाई, तो ये उसका क्या होगा, पीरियड हो गया, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला साइन टू थीटा का, 2 एन अपन में 1 + के टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 215, 215 में क्या है, sec थीटा माइनस अल्फा, sec थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जिस हिसाब से ये वैल्यू पूछ रहा है साइन कॉस में, तो हम क्या कहते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं, और ये एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है, और इन दोनों का सम, तो 1 में कॉस थीटा माइनस के अल्फा प्लस के 1 में कॉस थीटा प्लस के अल्फा इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस के अल्फा कॉस थीटा प्लस के अल्फा कॉस थीटा प्लस के अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस के अल्फा, 2 में कॉस थीटा, यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ऊपर अगर मैं cos c + cos d लगा सकता हूँ, ये नीचे प्रोडक्ट में, तो ऊपर क्या हम cos c + cos d लगाते हैं। ठीक है, ऊपर क्या cos c + cos d लगाते हैं, तो 2 cos c + d/2, तो ठीक हो जाएगा। और साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, यहाँ पर cos ही रहता है, और cos में इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस के अल्फा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए ये वाला, जब cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, तब जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है cos थीटा cos थीटा प्लस अल्फा और cos थीटा माइनस के अल्फा। और भी फॉर्मूले होते हैं, मैं बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, cos
थीटा प्लस सॉरी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो यहाँ का लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और 1 माइनस के कॉस अल्फा, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, देखो साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस के कॉस अल्फा, तो माइनस वाला कट जाएगा इससे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस के कॉस अल्फा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, इसको चेंज कर लो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस के कॉस अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0। यही पूछा था हमसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 216 हेड एंड ट्रायल का है। सबसे पहले 3 3 0 0 डालो, तो ये 1/3, ये मान लो 1/√3 मान लो। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 300 डालना है और देखना 1/√3 दे रहा है क्या, तो 3 माइनस 1/3 सॉरी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है ना, तो 300 को क्या लिखता हूँ मैं 360 माइनस के 60, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो माइनस का फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, और √3 हो जाएगा, ये 3 माइनस के 3 हो जाएगा ना, माइनस के कॉट 360 माइनस 60 प्लस हो जाएगा ये, कॉट 60 कितना होगा 1/√3, उसका 1/√3 ही रखना है हमें, तो 3 से 3 है और देखो 1/√3 आ चुका हमारा, और यहाँ पे 3 जब नीचे आएगा ये वाला यहाँ पे, और इसका जो स्क्वायर है उधर रूट बनेगा, तो 1/√3 क्या है RHS में, 1/√3 LHS में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 217, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन वगैरह हेड एंड ट्रायल से किया करो, तो इसमें क्या पहले पाई डालते हैं या पाई जो सरल लग रहा है, तो पहले पाई डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा, cosec 60 कितना होता है 2/√3 प्लस कॉट कॉट 60 कितना होता है 1/√3, तो आगे √3 दे दूँ। अगर आपको ये और भी चेक करने, पाई डाल के देख लो, तो cosec पाई कितना होता है 1/sin पाई, और sin पाई कितना होता है 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर 5/3 पे देख सकते हो आप, 5/3 मतलब 2 पाई माइनस के पाई/3, तो cosec 2 पाई माइनस के पाई/3 कितना हो जाएगा, cosec 2 पाई माइनस के पाई/3, तो 2 पाई पर चेंज तो होने का नहीं, बट नेगेटिव जरूर आएगा, तो माइनस से कितना cosec 60, cosec 60 वैल्यू कितनी 2/√3। ठीक है, ऐसे ही 2 पाई माइनस पाई/3 कॉट में डालेंगे तो वो भी माइनस बाहर दे देगा, और वो भी किसकी वैल्यू क्या है cot 60 1/√3, तो ये कितना दे रहा है माइनस के √3 दे रहा है, तो ये तो नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 218 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 218, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई/8, पाई/8 कितना होता है 22.5 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1 की पावर 10। ठीक है, तो इनकी पावर 10 है, सब मत प्रोडक्ट में, तो देखो 2 cos थीटा प्लस 1 है, 2 cos थीटा माइनस 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस की 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 10। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों की पावर कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा है,
तो थीटा कितना है 22.5, तो कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बस सीधे वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 cos π/4 √2 हो जाएगा, माइनस के 1 उसकी पावर कितनी होगी 10 हो जाएगी। अब कितना है इंटू 2 cos 4 थीटा, तो 4 थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो cos 90 जीरो होता है, तो 2 भी जीरो हो जाएगा, तो -1 की पावर 10 बचे। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो 4 इंटू कॉस थीटा मतलब cos π/8 की वैल्यू कितना है रूट में √2 माइनस 1/2 √2 सॉरी रूट में √2 प्लस 1/2 √2, तो √2 प्लस 1 अपॉन में 2 √2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस के 1 की पावर कितनी जाएगी 10 हो जाएगी। यहाँ से √2 से ये बचा √2, तो ये कितना √2 माइनस के 1 की पावर 10, इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि पावर 10 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या अवस्था है, इससे ये कट जाएगा √2 टाइम्स और अंदर क्या प्रोडक्ट हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस के √2 माइनस के 1 की पावर 10, इधर √2 माइनस 1 है ही, तो यहाँ से क्या होता है √2 प्लस 1 बचा उसकी पावर 10 इंटू √2 माइनस 1 की पावर 10, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगने को तैयार है, तो 1 की पावर 10, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 219, cos अल्फा cos बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज sec अल्फा sec बीटा। sec अल्फा sec बीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos अल्फा cos बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस के cy a होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/4, लेकिन इसका रिवर्स पूछा तो कितना है माइनस के 4/3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 220, if sin square theta plus के cos square theta for all real theta which one of the following is correct। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। करते हैं क्वेश्चन नंबर 220। देखो इसमें क्या रेंज निकालनी है, देखो ध्यान से ऑप्शन पर देखो तो रेंज है, तो इस तरह के क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 220 है जी, एक ही रेंज निकालनी है हमें, तो साइंस को थीटा को क्या मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी साइंस को थीटा को कॉस में कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स मानूंगा, जिससे कि क्वाड्रेटिक की फील आए और लिखने में भी आसानी हो। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया था, उसमें एक रेंज का क्वेश्चन भी था, वो भी बताया था मैंने। ठीक है, उसी तरीके से होगा यहाँ पे भी ये क्वेश्चन। तो मैं क्या एक ही रेंज बतानी है, तो पहले क्या इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होगा, तो वो क्या कहता है एक्स माइनस के हाफ का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 1/4। अगर आपको नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, उसमें मैंने सिखाया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ किस में मिलेगा वो। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंने वहां पर सिखाया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 वहां मैंने समझाया, वहां से देख सकते हो आप। ठीक है, तो एक्स क्या माना हमने, एक्स क्या था हमारा, इस एक्स को उठाओ, एक्स क्या था अपना कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये कितना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस के 3/4, ये किसके ए की। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए की रेंज निकालनी है, तो मैंने बताया था कि मिनिमम रेंज निकालनी हो तो क्या करेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक है, 0 कैसे है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है 0 से 1 होती है, तो एक समय ऐसा होगा वो हाफ दे रहा होगा, हाफ हाफ क्यों, क्योंकि हाफ से हाफ कट जाएगा और 0 आ जाएगा, तो एक समय हाफ दे रहा होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3/4। मैक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मैक्स करना पड़ेगा, और ये कब मैक्स होगा, या तो ये मैक्स करने की इसकी ये ट्रिक होती है, या तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू पे देगा या फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे देगा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, इस पर तो दे नहीं रहा, इस पर तो 1/4 दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो, क्योंकि वो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 माइनस हाफ कितना जाएगा हाफ, उस पर भी नहीं दे रहा, 1/4 आ रहा है।
तो किस पे देगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1। तो 3, हाँ इस पे पता है ये 0 पे भी दे रहा है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू पे भी उतनी दे रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे उतना दे रहा है, जो कि कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है। तो वो यहाँ पे से कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी 1 मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको मैक्सिमाइज किया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 ही आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू कब निकालते हैं, जब 0 पे भी आ रही है या फिर 1 पे, यानी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे ही आती है। तो 1/2 प्लस के 3/4, तो कितना आ जाएगा ये 2 4, ये 5/4 कैसे हो रहा है, सॉरी ये स्क्वायर हो गया यार, 1/4 आया है, मिस्टेक हुई। यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर होकर क्या दे देगा 1/4 प्लस के 3/4, ये पहले से है, तो ये कितना जाएगा 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगी 3/4 से 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 221 में शॉर्टकट है, ठीक है, तो मैं पहले शॉर्टकट लिखा देता हूँ। शॉर्टकट क्या है, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। अगर इससे इसकी आपको मिनिमम वैल्यू पूछी हो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू एक ही बात होती है, और वो पूछी हो तो क्या होती है √a प्लस के √b, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में देखा 25 कोसेक स्क्वायर एक्स 36 सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना आएगा 25 का रूट कितना है 5 प्लस के 36 का रूट 6, यानी कोफिशिएंट का रूट लेना है बस आपको और उसके सम का स्क्वायर करना है। तो कितना है 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर डी। इसको करने का एक और तरीका है, सेकंड मेथड क्या है, इसको क्या tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कन्वर्ट करके 2√a भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पे, 222। इसमें क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 34। इसमें सबसे पहले करते हैं छोटे एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये कितना sin 34, ठीक, cos 236 है, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं 180 प्लस के 56, और cos 180 प्लस क्या करता हूँ माइनस के cos 56, और 180 पर चेंज तो होता नहीं, तो बाहर माइनस आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos 56 माइनस के sin 56, ठीक है। sin 124 इसको भी चेंज छोटा बना लेते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 190 प्लस के 34, तो sin 90 प्लस ये कितना है cos थीटा, तो cos 34, ठीक है, तो यहाँ कितना आया cos 34 अपॉन में cos 28, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको क्या लिखता हूँ मैं 90 माइनस के 2, और cos 90 माइनस थीटा कितना था sin थीटा, तो sin 2 हो जाएगा, प्लस cos 178, इसको लिखता हूँ 180 माइनस के 2, तो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस के sin थीटा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस क्या आएगा, चेंज नहीं होगा सॉरी, cos 2 ही आएगा, ठीक है। एंड जी कितना है 208, इसको लिखता हूँ मैं 180 प्लस के 28, sin 180 प्लस 28, ये फिर से माइनस यानी प्लस बन जाएगा, और sin 28 हो जाएगा ये। अब माइनस ले लेते हैं ऊपर से कॉमन, ऊपर किसका फॉर्मूला बन चुका है, ऊपर है sin a 34 प्लस के 56 का फॉर्मूला बन गया है, नीचे फॉर्मूला बनाया sin 28 प्लस के 2 का, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर हुआ sin 91, और ये कितना होता है हाफ, तो माइनस के 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 223,
इसका भी मैंने शॉर्टकट लिखा रखा है 10x, सॉरी 10, इसको पाई 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं। कब? जब क्या हो सी प्लस एस अपॉन सी माइनस एस, यानी कि कॉस एक्स प्लस के साइन एन, सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो इस तरीके से होगा ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल 9 है, तो यहाँ पे 9 ऐड होगा जब 45 में, तो कितना हो जाएगा 54 ही तो आएगा, और 54 ही तो पूछा है यहाँ पे। तो इस तरीके से कॉस 9 प्लस साइन 9 और कॉस 9 माइनस के साइन 9, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 224, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ना होशियारी की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो सबसे पहले क्या है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, वैसे तो अगर नॉर्मली आप करोगे पी स्क्वायर डाल के फिर 4 पी क्यू डाल के फिर क्यू स्क्वायर डाल के फिर कंपेरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट बनेगा यहाँ पे जब पी क्यू करेंगे। तो पी क्यू करेंगे तो एक्स वाई का कोफिशिएंट बनना बहुत ही आसान आसान बात है मतलब। तो एक्स वाई कोफिशिएंट इधर क्या है 0, तो क्यों ना करें एक्स वाई का कोफिशिएंट निकालना है और उससे 0 को इक्वेट कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा उससे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट ना तो पी स्क्वायर मिलेगा ना क्यू स्क्वायर मिलेगा, वो पी क्यू में ही मिलेगा। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट हमें देखना है, ठीक है। पी क्यू में देखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। अगर एस कॉस्ट टू इसमें करूंगा तो मिलना नहीं है, नहीं तो फालतू में मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ तो। अगर मैं एक्स कॉस्ट की इसमें करूंगा बाई से कॉस्ट तो मिल जाएगा, तो एक्स बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस बारी अगर इसमें करूंगा तब भी मिलेगा, तो माइनस के एक्स वाई कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान रखो यहाँ 4 पी क्यू है तो यहाँ भी 4 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई को 0 रखना है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल रखना है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो वो किस वैल्यू पे आएगा आप देख लो यहाँ पे। तो पाई 4 पर कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारी पाई 4। हमसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आंसर हो गया इसका सी। अब क्वेश्चन नंबर ए, इसमें भी क्या थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो सबसे पहले हम पी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तो नहीं आएगा पी स्क्वायर में कहीं कोफिशिएंट। अब की स्क्वायर में देख लेते हैं, जब की स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहा हूँ जिससे कि ए की वैल्यू निकल सके, तो केवल मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ कब कब आ सकता है। प्लस के 4 पी क्यू में देखेंगे, 4 पी क्यू में कभी बन सकता है, तो पहले तो 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। पी क्यू में देखेंगे तो जब इसका इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कब बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर बनना है कि साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें इसमें नहीं बनेगा, इसमें इसमें बाई स्क्वायर का बनेगा, तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी तो ए है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए, तो 1 प्लस के 4, और थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 इक्वल्स टू ए, क्योंकि ये पूरा का कोफिशिएंट है ए का। तो 2 से कितना है 2 टाइम्स, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ऑप्शन नंबर बी। सेम किसके लिए करेंगे, बी के लिए। तो बी में क्या है बाई स्क्वायर है, तो इसमें अब क्या देखना है, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। अब बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे देखेंगे, पार्ट 3। बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कब आएगा, जब पी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर जब हम पी स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा एक समय, तो बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब क्यू स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा,
ठीक है। और कब बन सकता है, अब 4 पी क्यू में देख लेते हैं, तो 4 यहाँ लिख लेते हैं, पी क्यू में देख लेते हैं, बाई स्क्वायर बन रहा है क्या, तो पहले से मल्टीप्लाई से नहीं बना, दूसरे से भी नहीं बना, तीसरे से भी नहीं बना, चौथे से बन गया माइनस के, यानी कि कितना जाएगा माइनस के बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर क्या माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बाई स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 हो जाएगा, माइनस के 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट टी किसके इक्वल है, बी के, बी के इक्वल है। तो ये वाला कोफिशिएंट क्या जाएगा, इक्वल्स टू बी, 1 माइनस के 4 इंटू थीटा की वैल्यू पाई 4 है, तो ये बनवाए 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू बी, 2 से 2 बार 2 टाइम्स गया, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भी हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की तरफ। इट इज गिवन दैट cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू ए है, cos थीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू बी है, व्हाट इज cos अल्फा माइनस के बीटा इक्वल्स टू। तो इसमें हमसे cos अल्फा माइनस के बीटा वैल्यू पूछी है, तो cos अल्फा माइनस बीटा होता कितना है, लेकिन हमें गिवन भी तो दे रखा है cos थीटा माइनस अल्फा और cos थीटा माइनस के बीटा, तो क्यों ना हम इस तरीके से इस फॉर्मूला को बना लें, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से खोलूंगा cos अल्फा साइन सॉरी cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा इनकी तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्यों खोलें फिर ऐसा। तो हम इस तरीके से थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं, ये जो एंगल गिवन है इसी तरीके से खोलते हैं, और अल्फा माइनस बीटा बनना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, थीटा माइनस के बीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के थीटा माइनस के अल्फा। अब देख लो ये जो पूरी चीज है ये अल्फा माइनस बीटा ही है, और वही हमने निकालना है। मैंने इस तरीके से इस वजह से लिखा क्योंकि इस तरीके से मुझे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस भी लगाएंगे, तो कॉस ए कितना आएगा थीटा माइनस के बीटा, कॉस ए कॉस बी, माइनस लगा तो यहाँ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, सही है। तो कॉस थीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस के बीटा, ये तो बी दे रखा है, और थीटा माइनस अल्फा कितना है ए प्लस के, साइन थीटा माइनस बीटा किस तरीके निकालेगा, अंडर रूट में कितना है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के बीटा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है 1 माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए भी अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस के बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के बीटा, 2ab cos अल्फा माइनस के बीटा इक्वल टू, ये वाला कैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने अभी क्या cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली है, ए बी अंडर रूट में 1 माइनस के ए स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के बी स्क्वायर, ये हमने क्या है अभी निकाली है वैल्यू साइन सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की, कॉस अल्फा माइनस बीटा की सॉरी, तो यहाँ से क्या साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी होगी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस जाएगा तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा फिर तो ए बी प्लस के अंडर रूट में 1 माइनस के ए स्क्वायर 1 माइनस के बी स्क्वायर, ये तो हो गया, ठीक है। जब आप इसे ओपन करोगे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तो आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ चलते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वैल्यू पी है, व्हाट इज cos स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, तो देखो cos स्क्वायर 2 अल्फा पूछा है, एक बार अगर sin 2 अल्फा आ जाए तो फिर ये बहुत ही इजी होगा निकालना। तो sin 2 अल्फा का यहाँ से कैसे आता है, मैंने बताया बहुत बार, डबल एंगल निकालना तो स्क्वायर कर दो सीधे, तो कितना जाएगा 1 माइनस के sin 2 अल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये कितना आएगा पी स्क्वायर माइनस के 1, ये आ चुका आपका sin 2 अल्फा। मुझे क्या निकालना है cos स्क्वायर 2 अल्फा, ये कहते 1 माइनस के sin स्क्वायर 2 अल्फा, तो 1 माइनस के पी स्क्वायर माइनस 1 का
स्क्वायर 1 माइनस पी की पावर 4 प्लस 1 माइनस के 2p स्क्वायर 1 माइनस के पी की पावर 4 माइनस के 1 प्लस के 2p स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर लिया हमने कॉमन 2 माइनस के पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 230 इफ tan थीटा इक्वल्स टू हाफ एंड tan फाई इक्वल्स टू 1/3 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे ना मिस प्रिंटिंग है, इसमें थीटा प्लस के फाई की वैल्यू पूछी है जो कि पाई 4 है, बहुत बार रिपीट हो चुका है यार, आपको वैल्यू याद होगी 5/6 अपॉन 5/6 आता है। क्वेश्चन नंबर 231 कॉस की वैल्यू गिवन है sin a/2 sin 3/2। तो ये तो फॉर्मूले की याद दिला रहा है, वो जो है ना 2 sin c sin d वाला, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 sin c sin d। तो 2 sin c sin d कितना होता है cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो 2 sin c sin d है, तो कितना आएगा cos c माइनस डी, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी 2a। एक वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस के cos 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इधर निकाल लेते हैं cos 2a कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर है माइनस 1 1/8, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो 5/8 आ चुका है, लेकिन हमने क्या किया 2 से इंटू तो कर लिया लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो अभी इसमें हाफ का मल्टीप्लाई और होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 232 10 75 cot 75 ये भी रिपीट हो चुका है, ये कितना है cot 15, ये 10 15 है, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू याद होनी चाहिए 10 15 की 2 माइनस के रूट 3 cot 15 की 2 प्लस के रूट 3। क्वेश्चन नंबर 233 बहुत ही सिंपल है, cos 90 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। sin 2 cos थीटा ये भी रिपीट हो चुका है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 18 होती है ना, 36 प्लस के 54 90 हो रहा है, यस, यानी कि थीटा जो हमने लिया सही है। तो sin 18 मिली थी √5 माइनस 1/4। क्वेश्चन नंबर 235 तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या इसका स्क्वायर खोलना, इसका स्क्वायर खोलना, ठीक है, इनके स्क्वायर से सेक्स स्क्वायर अल्फा सेक्स स्क्वायर बीटा बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाया तो ये कटेगा जरूर। करके देखें 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस के 2 टेन अल्फा टेन बीटा प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के टेन स्क्वायर बीटा, अब माइनस के 2 टेन अल्फा टेन बीटा इससे कट जाएगा। ठीक है, मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, तो कोई 1 कितना 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा कितना होगा सेक स्क्वायर अल्फा, बचे तो प्रोडक्ट में, तो हमें क्या चाहिए सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर बीटा चाहिए ना। तो कैसे आएगा सेक अल्फा, ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अभी सेक स्क्वायर बीटा बनाना है, एक काम करते हैं टेन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा बचा, ये कितना आएगा सेक स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा क्या ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा, और देखो सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा प्लस में आ गया, यहाँ पे माइनस में दे रखा है तो कट जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 236 पी कोसेक थीटा माइनस की कॉट थीटा q इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इनवर्स, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो मैंने बताया था आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वैल्यू जो होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, दिखती लग गया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बहुत बार लिखा चुका हूँ मैं ये वाला फॉर्मूला, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वैल्यू क्या है, 1/q, और यहाँ पर क्या है 1/, में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वैल्यू क्या है, p, तो p इक्वल्स टू q, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 237, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238 में क्या है, साइन थीटा और टेन थीटा दे रखा है, इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई। देखो साइन तो नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव, थर्ड हो गया ना, तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट सही होते हैं। ठीक है, और साइन क्या तो नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 237, इसमें इसमें कुछ नहीं है वैसे। देखो इसकी वैल्यू हम पी मान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी इसकी जो हम वैल्यू निकालनी है पी मान लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 1 प्लस के साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस के 2 साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को कर रहा हूँ मैं ऐड, तो 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू निकालनी है ना, पी का रूट ले लो तो √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म, इसका क्वेश्चन हो गए खत्म हमारे। तो पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगला चैप्टर पे कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।